नमस्कार सभी को। और कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और परिवार के साथ में समय बिता रहे होंगे। साथियों, हम पिछली क्लासों के माध्यम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिले थे, जिसके थ्रू हम आगे बढ़ रहे हैं चीज़ों को लेकर। देखिए, आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। वैसे तो सभी लोग जानते हैं उस बात को, फिर भी उस कहानी से, उस पॉइंट से चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, फिर क्लास में आगे बढ़ेंगे। तो जब आप छोटे होंगे या हम लोग छोटे थे तो हमने एक कहानी पढ़ी थी कछुए और खरगोश की। एक कछुआ और एक खरगोश होता है, दोनों आपस में एक दिन मिलते हैं। तो खरगोश, आपको पता है, थोड़ा चालाक प्रवृत्ति का होता है। तो खरगोश बोला कछुए से कि आ जाओ, दोनों दौड़ लगाते हैं और देखते हैं कि कौन इस दौड़ को जीत पाता है। अब जो कछुआ होता है वो सोचने लगता है कि भाई ये तो मेरे से बहुत तेज भागता है, मैं इससे इस दौड़ को कैसे जीत पाऊंगा। अब जब खरगोश बार बार चीजों को रिपीट करता है तो कछुआ सोचता है कि कोई बात नहीं, देखते हैं, हम काम करेंगे चीजों पर और देखेंगे आगे क्या होगा। तो दोनों आ जाते हैं उस पॉइंट पर जहां से उन्हें दौड़ना होता है और दौड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और बोलते हैं कि भाई हमें उस नदी के किनारे तक जाना है। तो तैयार हो गए, दौड़ना शुरू किया। अब आपको पता है जो खरगोश होता है वो काफी तेज दौड़ता है। खरगोश ने भागना स्टार्ट किया। अब कछुआ जो है वो छोटे छोटे कदमों से चल रहा है, क्योंकि कछुए के पास इतनी स्पीड नहीं होती जितनी स्पीड खरगोश के पास है। अब जो खरगोश है वो भाग रहा है और जब वो काफी आगे निकल जाता, वो देखता है कि भाई देख लेता हूं एक बार पीछे मुड़ के कि कछुआ कहाँ रह गया। अब वो जब देखता है पीछे तो उसे कछुआ दिखाई नहीं देता। वो सोचता है कि कछुआ अभी काफी पीछे है, मैं इतने आराम कर लेता हूं। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और आराम करने लग जाता है। कुछ देर बाद कछुआ उसे दिखाई देता है तो खरगोश फिर से भागना शुरू कर देता है। जब काफी आगे पहुंच जाता है तो वहां पर जाने के बाद कछुए को खरगोश फिर देखता है कि देखता हूं कि कछुआ आया कि नहीं आया। तो वो पीछे मुड़ के फिर देखता है। जब पीछे देखता है तो उसे कछुआ नहीं दिखाई देता, तो वो सोचता है कि आराम कर लेते हैं। अब वो एक पेड़ के नीचे लेट जाता है तो उसकी आंख लग जाती है, उसे नींद आ जाती है और वो गहरी नींद में चला जाता है। उसे फिर पता नहीं कि क्या हो रहा है बाहर की चीजों पर। और कछुआ अपने छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ रहा है, छोटे छोटे कदमों से धीरे 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 आगे बढ़ता जा रहा है। अब जब कछुआ खरगोश के पास निकल कर जाता है, सोचता है कि ये तो अभी सो रहा है, मैं अपना धीरे धीरे आगे बढ़ता हूं। तो कछुआ धीरे 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 आगे बढ़ता है। जब कछुआ अपने पॉइंट से कुछ ही दूर रह जाता है तो उस समय खरगोश की आंख खुल जाती है। तो खरगोश देखता है कि कछुआ तो अभी आया ही नहीं, तो मैं अपना दौड़ना शुरू कर देता हूं और अब की बार मैं अपने पॉइंट पर ही जाकर रुकूंगा। तो खरगोश फिर भागना शुरू करता है और जैसे ही खरगोश पहुंचने वाला होता है उससे कुछ ही देर पहले कछुआ वहां पर पहुंच जाता है और उस दौड़ को, उस रेस को कंप्लीट कर लेता है और जीत जाता है। तो कछुआ खरगोश से कहता है कि भाई डिपेंड ये नहीं करता कि हम क्या है, डिपेंड ये करता है कि हम काम कैसे कर रहे हैं चीजों पर। तो हम लोगों को भी यही सीख लेनी चाहिए इस बात से कि हम लोगों ने धीरे धीरे आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर हम लोग एकदम से स्पीड बनाएंगे तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग पीछे छूट जाएं। तो हम लोगों ने सभी को साथ में लेके चलना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और ज्यादा से ज्यादा लोग हम लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ सके। तो सभी लोगों ने ये ध्यान रखना है
ये नहीं सोचना कि मेरे को ये चीजें आती हैं, कोई बात नहीं, आती हैं, प्रैक्टिस करिएगा बढ़िया से और मजबूती के साथ में जुड़िएगा और मजबूती के साथ में चलिएगा, जिससे चीजें इतनी अच्छी हो जाएं कि फिर आपको बुक्स, आपको क्वेश्चन डायरेक्ट मेमोरी में सेव हो जाए और आप वहीं से कैलकुलेट कर जाएं, आप वहीं से क्वेश्चन को क्लिक कर जाएं। तो ऐसे हमें बढ़ना है आगे, सभी को जोड़ते हुए चलना है। वैसे आप सभी लोग बहुत अच्छे से सभी को जोड़ते हुए चल रहे हैं। मैं एक बार फिर से सभी का धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो साथियों, अब हम चीजों को आगे लेके आते हैं। हमने पिछली क्लास में जो क्लास 1 थी वो स्क्वायर के ऊपर की थी, और स्क्वायर जो हमने किया था वो हमने कुछ स्पेशल नंबर पर काम किया था। हमने 40 से 60 तक के स्क्वायर पर काम किया था। तो आपने देखा था कि जो संख्याएं 50 के आसपास है और जो संख्याएं 100 के आसपास है, उन पर किस तरह के काम किया जाता है। तो 50 के आसपास की संख्या पर किस तरह से काम करते हैं, तो जो लोग इस वीडियो को अब देखें तो भाई वो एक बार पिछली वीडियो को देखें, जिससे उनको चीजें क्लियर हो जाएं और फिर वो लोग सभी के साथ में आगे बढ़ जाएं। तो आपने पिछली क्लास में देखा था कि जो 50 के आसपास की संख्या, अब हम स्पीड से काम करेंगे थोड़ा सा। जो पिछली क्लास देख चुके हैं वो अपना स्पीड बनाएंगे, और जिन्होंने नहीं देखी है वो जाकर देखें, जिससे आप भी उसी स्पीड के साथ काम कर सकें। तो 50 के आसपास की संख्या पर हमें काम कैसे करना है, हमें देखना कि 50 से कितना ज्यादा कितना कम। हमें 50 का हाफ हमेशा ध्यान रखना 25, जितना ज्यादा है 25 में जोड़ना है, जितना कम है 25 से माइनस करना है, घटाना है। जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर लिखना है, जितना कम है उसका स्क्वायर लिखना है। ठीक, अगर सिंगल डिजिट में बन रहा है स्क्वायर तो आप उसे डबल में बना देंगे, 0 लगा देंगे उसी के सामने, और आप इस तरह से 50 के आसपास की संख्याओं का स्क्वायर ले पा रहे होंगे। जब 100 के आसपास की संख्या का स्क्वायर हमें निकालना होता है, जैसे 90 से 110 तक, तो ये देखना कि 100 से कितना ज्यादा कितना कम। जैसे 50 से देखा था कितना ज्यादा कितना कम, तो 100 से भी यही देखना कितना ज्यादा कितना कम। जब आप ये देखेंगे तो 50 के आसपास जब हम काम कर रहे तो हमने एक संख्या अलग से ध्यान रखी थी, 50 का आधा 25। जब हम 100 के आसपास काम कर रहे होंगे तो हमें कोई भी अलग से संख्या ध्यान नहीं रखनी है, हमने वहीं पर काम करना है। तो देखना है कि कितना ज्यादा, जितना ज्यादा उसका स्क्वायर लिखेंगे और जितना ज्यादा है उसी संख्या में जोड़ देंगे जिस संख्या को हम देख रहे हैं। जैसे सपोज करिएगा हम 104 को चेक कर रहे हैं तो हम देखेंगे 104 100 से कितना ज्यादा है, 4, तो 4 का स्क्वायर 16 लिख दिया। 4 ज्यादा है तो 104 में 4 जोड़ देंगे, कितना बनेगा 10816, 108 16। तो आप इस तरीके से 100 के आसपास की संख्याओं का भी स्क्वायर निकाल पा रहे होंगे। अब हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं, चलिएगा। अब देखिएगा आज हम जो बात करेंगे वो हम स्क्वायर पर ही बात करेंगे, और हम बात करेंगे 3 अंकों की संख्याओं की। जो 3 डिजिट की संख्या होती है उस पर स्क्वायर किस तरीके से बनाया जाता है। अब हम उसमें भी एक स्पेशल कंडीशन रख देते हैं। हम 3 अंकों की संख्या की तो बात कर रहे हैं, 1 2 3, पर 3 अंकों की संख्या में भी हम बात करेंगे कि जिनके बीच में क्या होगा, 0 होगा। जिनके बीच में 0 होगा उनका स्क्वायर हम काफी हद तक बहुत जल्द निकाल पा रहे होंगे। तो किस तरीके से चीजों पर काम करना है अब हम वो देखेंगे। जैसे मैं आपको एक समझाता हूं, जैसे हमने लिखा 304, तो 304 का स्क्वायर क्या बनेगा, ऐसा यहां पूछा गया है। 304 का स्क्वायर क्या बनेगा। अगर हमें 304 का स्क्वायर निकालना है, कहने का मतलब है कि अगर हमें 3 अंकों की संख्या का किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है, बट कंडीशन यह है कि बीच में क्या हो, 0 हो। अब किसी की बात आती है कि अगर बीच में 0 ना हो जी फिर कैसे करेंगे। अभी ये क्लास खत्म होने वाली नहीं है, क्लास नंबर 2 है ये, अभी आगे भी क्लास बढ़ेंगी स्क्वायर की। मैं पूरा सा जो चीज होंगी आपकी कंप्लीट चीजों को लेता हुआ चलूंगा।
चीजों को धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा, ये नहीं कि एक बार में ही सारी चीजें बता दी, हवाबाजी कर दी, आप लोग समझ ना पाए चीजों को, तो धीरे धीरे एक एक पॉइंट को डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। अब हम 304 का स्क्वायर निकालेंगे भाई। देखिए 304 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो हमने करना क्या होता है, जिन संख्याओं में 3 अंकों की संख्या बात चलिए, जिन संख्याओं में 3 अंकों की संख्याओं में बीच में 0 आता है उनका स्क्वायर देखो किस तरीके से निकाल रहे होते हैं। सबसे पहले आपने लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर कर देना है, सबसे पहले आपने लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर कर देना, उसके बाद आपने फर्स्ट वाली संख्या का स्क्वायर कर देना है, ठीक है जी। अब 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर बताइए क्या होता है, 16, 16 लिख दिया, 16, तो यहां लिखा आपने 16। फिर आपने पहले वाली संख्या पहले वाले अंक का स्क्वायर किया तो 3 का स्क्वायर कितना बना, 9, तो ये 9, ये 16, 16, क्लियर है। अब करना क्या, ध्यान से सुनिए, आप पहले और लास्ट वाले अंक की मल्टीप्लाई कीजिएगा, आप पहले और लास्ट वाले अंक की मल्टीप्लाई कीजिएगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3 गुणा 4 करनी है, तो 3 गुणा 4 क्या होता भाई, 12, तो 12 आया। अब 12 का हमेशा, कहने का मतलब है जो यहां आएगा उसका हमेशा डबल ही करना है। अब डबल ही क्यों करना है, मैंने अभी आपको चीजें बताई हैं कि हम चीजों को धीरे धीरे डिस्कस करते चलेंगे, आने वाली क्लास जो होंगी उनमें यही चीज बताएंगे कि डबल ही क्यों किया गया है। एक फॉर्मूला होता है जहां से इस चीजों को बनाया जाता है, a + b का होल स्क्वायर, तो आप पढ़ते होंगे a² + 2ab + b², वहां से चीजों को बनाया गया है यहाँ पे। अब सुनिएगा बस आप ध्यान से, तो आप करेंगे तो 12 दूनी 24, तो कितना आ रहा भाई, आपका कैलकुलेशन करने के बाद आया 92416, आपका आया 92416, 924, 16 आप काम कर पा रहे होंगे। आगे देखिएगा, फिर एक अलग से नंबर लेते हैं, अब की बार फिर अलग से काम करते हैं। जैसे सपोज करिएगा अब की बार हमने लिया 401, क्या लिया भाई हमने, 401, तो 401 को देखो किस तरीके से स्क्वायर कर पा रहे होंगे, तो 401 लिखा, इसका क्या करना है हमें, स्क्वायर, ठीक है जी। अभी क्या बताया था मैंने, बीच में 0 होना चाहिए, 0 है जी, बिल्कुल है। तो लास्ट वाले नंबर का, फर्स्ट वाले अंक का, डिजिट का स्क्वायर कीजिएगा, तो 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। बस आपने एक बात ध्यान रखनी है, जब आप सिंगल डिजिट का स्क्वायर कर रहे होंगे लास्ट में, तो वो हमेशा डबल में आना चाहिए, अगर डबल में नहीं आ रहा तो आप उसके साथ में 0 लगा देंगे। तो आपने यहां पर लिखा 0 1, क्लियर है। और अगर आपका स्टार्टिंग का सिंगल डिजिट में आ रहा है स्क्वायर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डबल में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिएगा, फिर क्या करना है, आप इन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की तो 4 एकम 4, ठीक है भाई। उसके बाद में इसका क्या कर देना है, आपको डबल कर देना है, क्या कर देना है, इसका डबल कर देना है। तो जब आप इसका डबल करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। पिछले वाले में आपने देखा था, तो जब आपने देखा था तो यहां 12 था, 12 दूनी 24, तो डबल डिजिट आई थी, 2 अंक आए थे। यहां क्या आया है, सिंगल। आपने ये भी ध्यान रखना है कि बीच में डबल अंक ही आने चाहिए, अगर सिंगल आ रहा है तो आप वहां पर क्या लगा देंगे, 0। तो यहां फिर बन रहा है आपका, यहां क्या बन रहा है, 1608001, आपका बन रहा है 1600801, 160 801। मैं फिर अलग से एक संख्या लेता हूं, फिर देखते हैं चीजों को, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिएगा, बस आपने प्रैक्टिस पर ध्यान देना है चीजों की, ठीक है जी। फिर देखते हैं, हमने लिया 807, 807, हमने लिया 807,
इसका क्या कर रहे हैं हम, स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लास्ट वाली डिजिट का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद हम फर्स्ट वाली डिजिट का स्क्वायर करेंगे। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, 49, 49। उसके बाद 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 64, 64। क्लियर है। उसके बाद क्या बताया था आपको, इन दोनों का आपने क्या कर देना है, गुणा कर देना है। गुणा की तो 8 सत्ते 56, 56 आया। उसके बाद क्या बताया था कि हमेशा डबल करना है, हमेशा दुगना करना है। अब 56 का दुगना करेंगे, जिनको डायरेक्ट आता है वो डायरेक्ट कर पाते हैं, जिनको नहीं आता वो ध्यान से सुनिएगा। 50 का दुगना 100 और 6 का डबल 12, 100 और 12 112। तो क्या आ रहा है यहाँ पर आ रहा 112। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, ये भी डबल में हो गया, जो यहां था वो भी 2 अंकों में होना चाहिए। अब यहां के आगे 3 अंक, तो जो अलग से आया है उसको आप कैरी कर दे, हासिल बना दे और यहां पर जोड़ दे। तो आपने 64 में 1 जोड़ा, 64 में 1 प्लस किया तो कितना बना, 65। 65 12 49, 65 12 49। तो आपका सॉल्यूशन आया है 651 249। कर पा रहे हैं आप चीजों को, प्रैक्टिस करते रहिएगा बस आप बार बार। देखिए अब एक बार हम बिना कॉपी पेन के देखते हैं कि हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो हम फिर देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम निकालेंगे 406 का स्क्वायर, या कुछ और लेते हैं, सपोज करिए हम निकालेंगे 704 का स्क्वायर। तो 704 का स्क्वायर निकालेंगे, कितने अंकों का है ये, 3 अंकों का। क्लियर, बीच में 0 है, हाँ जी। लास्ट में क्या है, 4, 4 का स्क्वायर 16 लिख दिया जी। उसके बाद में 7, 7 का स्क्वायर 49 लिख दिया जी। उसके बाद में क्या करेंगे, गुणा करिएगा। जब गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद आएगा 7 गुणा 4, 7 चौका 28, 7 चौका 28 और 28 का डबल कर दीजिएगा, 28 दूनी 56। तो क्या आ रहा है, 49 56 16, 49 56 16। अब घर पर बैठकर खूब अच्छे से प्रैक्टिस बनाते रहिएगा, जिससे चीजें अच्छे से तैयार हों और जब आप अपने एग्जाम में अपने क्वेश्चन को कर रहे हो तो आपको यह ना लगे कि मैं कैलकुलेशन नहीं कर पाऊंगा। तो आपने प्रैक्टिस को पहले बुक पर करना है, क्वेश्चन को पहले अपना कॉपी पर करना है, बुक के माध्यम से जो भी आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है इनके लिए बुक हो, आप अपने आप भी लिख सकते हैं कोई भी संख्या, जैसे 507 हुआ, 604 हुआ, 809 हुआ, 903 हुआ। बस आपको 3 अंकों की संख्या लेनी है, बीच में 0 होना चाहिए। ठीक है, मैंने 3 एग्जाम्पल लिए थे, तीनों के तीनों अलग अलग थे, तीनों में अलग अलग बात बताई गई थी। ठीक है जी, तरीका एक ही है। इस तरीके से आप 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर निकाल पा रहे होंगे, जिनके बीच में क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है, ठीक है। अब मैं चीजों को लेकर आगे बढ़ता हूं। ठीक है जी, स्क्वायर में ही हम आगे बढ़ेंगे। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है, चीजों पर प्रैक्टिस करते रहना। एक बात और ध्यान रखनी है, जो चीजें आपने पिछली क्लासों में की उन पर भी प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि आज हमने ये सीख लिया तो इस पर काम कर रहे हैं, पिछली चीजों को छोड़ दिया। सिलेक्शन ना होने का एक कारण यह भी होता है कि हम उन्हीं चीजों पर काम कर रहे होते हैं जो हम आज सीख कर आए, उन चीजों को छोड़ते चले जाते हैं जो हमने पिछली क्लासों में की। जैसे सपोज करो किसी बच्चे ने एसआई किया, एसआई चल रहा है क्लास में, एसआई किया, एसआई कंप्लीट हुआ तो एसआई की प्रैक्टिस चल रही थी। अब एसआई कंप्लीट हुआ, छोड़ दिया, सीआई स्टार्ट हुआ, सीआई कर रहा है तो एसआई को छोड़ाया, अब एसआई को नहीं पढ़ रहा। जब सीआई खत्म होगा तो सीआई छोड़ दिया, मिश्रण स्टार्ट हुआ, सपोज करो मिक्सर, अब मिश्रण पढ़ रहा है, अब सीआई एसआई गायब हो गए। अब जैसे जैसे धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट होगा, बाद में आके बोलता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं आया, मेरा तो मैथ कंप्लीट ही नहीं हुआ। कंप्लीट तो जीवन भर नहीं होगा अगर ऐसे ही चलते रहे। तो चीजों को रिपीट करते रहिएगा। अगर आप रिपीट कर रहे हैं तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमें अलग से तैयारी करनी है।
क्योंकि आपकी तैयारी 70% हो चुकी है, 30% चीजों पर काम करना होता है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लेते हैं टाइम क्या हो गया, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी ना बने इसलिए इसका भी ध्यान रखना होता है, फिर भी आगे चल रहे होते हैं। देखिए स्क्वायर में फिर आगे आते हैं। अब मैं कुछ स्पेशल नंबर के स्क्वायर की बात कर लेता हूं, स्पेशल नंबर के स्क्वायर की जो हम अब बात करेंगे, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। रिपीटेशन वाले, एक अंक ले लेगा कोई भी, उसका रिपीटेशन करेगा, फिर उसका स्क्वायर करेगा और फिर आपसे पूछेगा बताइए क्या आएगा। जैसे मैं एग्जांपल के माध्यम समझाता हूं आपको। जैसे उसने लिखा 9 9 9 9 9, 5 बार 9 लिखा और उसका स्क्वायर कर दिया और आपसे पूछेगा बताओ भाई क्या आएगा, बताओ भाई क्या आएगा। तो 5 बार 9 का स्क्वायर हमें बताना होता है। अब इतनी बड़ी संख्या पर हम काम नहीं करके गए अगर, तो हमें वहां पर प्रॉब्लम होगी। तो कुछ स्पेशल हैं नंबर जिनके स्क्वायर हमें सिखाने हैं, तो उनको देख लेते हैं एक बार। कुछ ही हैं, ज्यादा नहीं है, सभी नहीं आते, ना ही सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो पूछे जाते हैं मैं एक बार उनको समझा देता हूं। देखिए जो नंबर पूछे जाते हैं, एक तो 1, एक आपका क्या पूछा जाता है 1, एक आपका पूछा जाता 3, एक आपका पूछा जाता 6 और एक आपका 9। ये नंबर है, ये अंक ऐसे हैं, इनका रिपीटेशन करेगा, इनका स्क्वायर करेगा और आपसे एग्जाम में स्पेशल करके पूछ लेगा। जब तक हमने अभी तक जो पढ़ा है उसमें ऐसा नहीं था, हमसे कभी नहीं पूछा गया बताओ 304 का स्क्वायर, बताओ 105 का स्क्वायर, कभी नहीं पूछा गया। ठीक है, भले ही छोटे एग्जाम में पूछ लिया हो, पर ऐसा किसी स्पेशल एग्जाम में जो एसएससी है उनमें नहीं पूछा जाता। तो हम उन चीजों पर काम करते हैं। अब देखते हैं इनको किस तरीके से बनाया जाता है। चलिएगा, अब मैं पहले धीरे धीरे बात करता हूं, चारों के चारों पर हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं 1 पर। 1 की कंडीशन को समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। यहां लिखा 1 और फिर लिखा 1, 1 1 का स्क्वायर, ये क्या है 11 है, वैसे तो 11 है। 11 का स्क्वायर सभी को पता होता है कि 11 का जो स्क्वायर है वो कितना आता है भाई 121। ठीक, अब की बार हमने लिखा 1 1 1 ट्रिपल 1 111। अब की बार हमने लिखा 1 1 1 1। ठीक, अब की बार हमने लिखा, जो अब मैं लिखने जा रहा हूं ध्यान से सुनना, ये एग्जाम में पूछा गया 1 1 1 1 1। ठीक है, इसका स्क्वायर ये आपका एसएससी में पूछा गया था, सीजीएल में पूछा गया था, ये 2014 के एग्जाम में। तो 5 बार 1 लिखा, इसका स्क्वायर करना है। ध्यान से सुनना, करना क्या है सबसे पहले इस पर समझिएगा, यहां आप जल्दी समझ जाएंगे, यहां आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी इतनी जल्दी। तो ट्रिपल 1 है, इसका हम क्या कर रहे हैं स्क्वायर कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, कितनी बार 1 है 3 बार, कितनी बार 1 है 3 बार, जितनी बार 1 है वहां तक आप काउंटिंग लिखना स्टार्ट करिएगा। तो हमारा 1 कितनी बार है 3 बार, 1 2 3, तो लिखिएगा 1 2 3 और यहीं से बैक कर दिया जाएगा, यहीं से आप बैक हो जाइएगा। तो 1 2 3 फिर हो जाएगा 2 1। क्लियर, फिर यहां समझिएगा यहां कितनी बार 1 आया 4 बार, तो लिखिएगा आप लिखेंगे 1 2 3 4 बैक 3 2 1 हो गया। ये आपका एसएससी सीजीएल 2014 के एग्जाम में पूछा गया था प्री में। तो इसका स्क्वायर निकालते हैं, तो क्या होगा इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा, कितनी बार 1 है 5 बार, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 बैक हो जाइएगा 4 3 2 1। क्लियर है, चलिएगा अब यहां बात कर लेते हैं। तो कितनी बार 1 है 2 बार, तो लिखेगा 1 2 और यहीं से बैक हो जाएगा 2 1। क्लियर है, तो ये स्क्वायर आप समझ पा रहे होंगे। जब आप किसी अंक को रिपीट करते हैं तो उसका स्क्वायर किस तरीके से करते हैं,
आपने यहां समझा है 1 पर। कितना टाइम हो गया सर? तो यहां आपने 1 को समझा, थोड़ा सा और समझ लेते हैं, थोड़ा टाइम और ले लेते हैं। अब की बार हम काम करेंगे 9 पर, और 9 के बाद 3 पर, और फिर 6 पर, और फिर नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। ठीक है भाई। और थोड़ा सा जो आवाज बैक हो जाती है वो इस वजह से हो जाती है क्योंकि फैन बंद करना होता है, और जो रूम है उसमें पूरा गर्म माहौल हो जाता है, पूरा गर्मी बन जाती है, जिस वजह से गला सूख जाता है, जो होठ है वो पूरे सूख जाते हैं, और आवाज बैक हो जाती है। कभी कभी देखा होगा आपने वीडियो में, जब देख रहे होंगे कभी आप ये देखते हो कि यार सर की आवाज तो बैक हो रही है, ये क्या रीजन है? तो यही रीजन है कि इस कमरे में पूरा घोट बन जाता है, जिस वजह से प्रॉब्लम आती है। धीरे धीरे चीजों को बढ़ाएंगे जिससे आने वाले समय में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, इंप्रूवमेंट धीरे धीरे चलता रहेगा। अभी स्टार्ट किया है तो हो सकता है प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी, क्योंकि अभी लाइटिंग वाइटिंग इतना अच्छा नहीं है, चीजों को अभी स्टार्ट किया है आप लोगों के सहयोग से। बस आप अपना प्यार बना के रखिएगा जिससे हम चीजों को आगे बढ़ा सकें। आइएगा ध्यान से देखिएगा, अब की बार हम बात करेंगे 9 पर। तो मैंने लिखा 9 9, रिपीटेशन करनी है, स्क्वायर। अब की बार हमने लिखा 9 9 9, कहने का मतलब है 999। तो हमने लिखा 9 9 9 999। उसके बाद हमने लिखा 9 9 9 9, 4 बार 9 इसका स्क्वायर। अब की बार हम लिखा 9 9 9 9 9, 5 बार 9 इसका स्क्वायर। क्लियर? समझिएगा। अब देखिए, इसका आप आसानी से बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि कल हमने सीखा था कि 100 के आसपास की संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। अब ये 100 से कितना कम है? 1, 1 का स्क्वायर 1, पर आप लिखेंगे डबल में तो क्या लिखेंगे? 0 1। क्या लिखेंगे? 0 1। जितना कम है इस संख्या से घटा दीजिएगा जिस संख्या को आप देख रहे हैं। तो 99 से 1 माइनस करेगा तो कितना आएगा? 9 8। तो क्या आया है? 9801, 9801। अब देखिएगा अब क्या है? 999, 999 का स्क्वायर करिएगा तो 999 का स्क्वायर आप डायरेक्ट तो कर नहीं सकते। अब हमने 99 का स्क्वायर क्या बनाया भाई? 9801। यहां समझिएगा ध्यान से बात को, जो आपका सेकंड नंबर का और फोर्थ नंबर वाला है ये हमेशा ही आपको एक बार लिखना है। किसमें? 9 वाले में, 3 वाले में, 6 वाले में। 9 वाले में, 3 वाले में, 6 वाले में। ठीक है जी। जब 9 या 3 या 6 में रिपीटेशन का स्क्वायर कर रहे होंगे तो दूसरे और चौथे नंबर का आपको एक ही बार लिखना है। क्लियर? तो जैसे यहां ट्रिपल है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने का, हम यहां 8 और यहां हम 1 लिख रहे होंगे। क्लियर? एक ही बार लिखना होता है। अब देखिएगा यहां यहां 9 कितनी बार है? 3 बार, तो आप 2 बार लिखिएगा, लिखिएगा 9 9। क्लियर? यहां 2 बार लिखना आपको, 9 9। अच्छा, यहां 9 कितनी बार आया था? 3 बार, तो हमने कितनी बार लिखा? 2 बार। तो आपको 0 का भी ध्यान रखना है। तो 3 बार 9 है तो 0 कितनी बार आएगी? 2 बार। तो 0 0 क्या बना? स्क्वायर 998001। क्लियर? आगे देखिएगा, फिर देखिएगा, फिर समझिएगा बात को। कितनी बार 9 है? 4 बार। तो लिखिएगा 9 9 9। 8 कितनी बार आना है? 1 बार 8। फिर क्या आएगी? 0। तो 0 0 0, फिर क्या आएगा? 1। क्लियर है बात? तो दूसरे और चौथे नंबर वाला हमेशा एक ही बार आना है। यहां से देख रहे हैं हम दूसरे और चौथे वाले को, कभी इसमें जाके देखो दूसरे और चौथे वाले को आप। तो सेकंड और फोर्थ वाले को हमेशा एक ही बार लिखना। तो 8 1 8 1, और ये 9 या 0 जो है ये इसके अकॉर्डिंग आने हैं। तो 5 बार 9 है। अब की बार कैसे लिखेंगे? लिखेगा 9 9 9 9। तो लिखेगा 9 9 9 9, फिर क्या लिखेंगे? 8 0 0 0 0 1। तो क्या बना इसका स्क्वायर? 9 9 9 9 8 0 0 0 1। ठीक है? तो 4 बार 9 है, 1 बार 8 है, 4 बार 0, 1 बार 1 है। ठीक है? तो आप 9 का भी स्क्वायर समझ पा रहे होंगे। अब मैं बात करता हूं 3 की।
अब बात कर लेते हैं हम 3 की, ठीक है। अब 3 पर काम करते हैं एक बार, फिर 6 है और उसके बाद खत्म चीजें। फिर नेक्स्ट क्लास में भी स्क्वायर ही सीखेंगे अलग चीजों पर। तो अब की बार हम बात करेंगे 3 की। तो 3 उसके बाद में हमने लिखा 3 3 3 इसका स्क्वायर। उसके बाद हमने लिखा 3 3 3 3 स्क्वायर, मतलब 4 बार 3 है, इसका स्क्वायर करना है। क्लियर। अब ध्यान से सुनिएगा, 999 का स्क्वायर क्या था, 9801। अब हम 3 का या तो स्क्वायर याद रखें, या 3 का अगर स्क्वायर याद नहीं रखना है तो फिर आप लोगों ने इसको अपोजिट कर दीजिएगा, उल्टा। तो क्या लिखेंगे, 1 फिर 0 फिर 8 फिर 9। तो 1 फिर 0 फिर 8 फिर 9। समझ आ गई बात। अब यहां आइएगा तो दूसरे और चौथे वाला हमेशा एक ही बार आना है। यहां कितनी बार 3 है, 3 बार। तो एक कितनी बार आएगा, 2 बार। तो लिखेगा 1 1। अब क्या आएगा, 0। 8 कितनी बार आएगा, 2 बार, क्योंकि यहां 3 बार है ये। 8 8 और फिर क्या आएगा, 9। क्लियर है, ठीक। आगे सुनिएगा, यहां कितनी बार है, 4 बार। तो लिखेगा 1 1 1। क्लियर। अब क्या आएगी, 0। तो 0 फिर क्या लिखेंगे, 8। तो 8 8 8 और अब क्या आएगा, 9। ये बना आपका 111088889। समझ आ रही है बात आपको। तो हमने पहले 1 का सीखा, फिर 9 का सीखा, फिर हमने 3 का सीखा। अब हम 6 का और सीख लेते हैं एक बार, ठीक है जी। 6 पर और काम कर लेते हैं। रिपीट करते रहिएगा आप चीजों को घर पे, क्योंकि मैं ज्यादा धीरे धीरे भी नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि अगर ज्यादा धीरे धीरे पढ़ाऊंगा तो फिर क्लास बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी, जिससे ज्यादा दिक्कत आएंगी फिर आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट कराने में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 6 की। हमने लिखा 6 6, ठीक है जी। इसका क्या कर रहे हैं हम, स्क्वायर। उसके बाद हमने फिर लिखा 6 6 6, इसका क्या कर रहे हैं हम, स्क्वायर। क्लियर है। उसके बाद हमने फिर लिखा 6 6 6 6, इसका स्क्वायर। क्लियर है। फिर हमने लिखा 6 6 6 6 और एक बार और 6, ठीक है। तो 5 बार हो गया। इसका स्क्वायर हम निकालेंगे, यहां निकालेंगे, यहां कवर करेंगे और फिर यहां जाएंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, 1 वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 1 वाले में क्या करना, 1 2 3 4 5, 5 के बाद में आगे 4 3 2 1। 9 वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 9 जो है किसके आसपास है, 100 के, तो हमें याद रहेगा हमेशा। 3 का हमें याद क्यों रहेगा, क्योंकि हमें 9 का स्क्वायर याद हो गया है। कैसे, 100 के आसपास हुआ इसलिए। 3 का हमने क्या करना है, 3 का जब स्क्वायर निकालना है तो 9 वाले का उल्टा कर देना। क्लियर। अब इसका एक बार ध्यान रखने के लिए करना क्या है, देखिए इसमें क्या है, 6 है ना, तो आप 6 से लिख दीजिएगा, ठीक है जी। फिर 6 का हाफ करिएगा, 6 का आधा। 6 का आधा कितना होता है, 3। कितना लिख दिया आपने, 3। क्लियर। 6 से 1 कम करिएगा, 6 से 1 कम कितना आ गया, 5। 3 में 1 ज्यादा प्लस कर दीजिएगा, 3 में 1 जोड़ा कितना आ गया, 4। तो कितना आया, 4 3 5 6 43 56, 4 3 5 6। मजे में पढ़ते रहिएगा, चीजों को इतने प्यार से बनाइएगा जिससे आप पढ़ो तो आपको आपकी चीजों में इंटरेस्ट आने लगे। तो यहां कितना बना, 4 3 5 6। कैसे, लास्ट में क्या है, 6, तो 6 लिखा, ठीक। उसके बाद में 6 का आधा कितना होता, 3। क्लियर। 6 से 1 कम 5, 3 में 1 ज्यादा 4, तो क्या बना, 43 56। याद रखने की जरूरत नहीं, जो मैंने बताया उसी के अकॉर्डिंग काम करिएगा। तो दूसरे और चौथे नंबर वालों को हमेशा एक बार लिखेंगे। क्लियर। अब यहां 6 कितनी बार आया है, 3 बार। तो 4 कितनी बार आएगा, 2 बार। तो क्या लिखेंगे, 4 4। उसके बाद में 3, फिर क्या लिखेंगे, 5 5 और उसके बाद में 6। क्लियर हुआ। अब देखिएगा यहां 6 कितनी बार आया है, 4 बार। जब 4 बार आया है तो कैसे लिखेंगे, लिखेगा 4 4 4, फिर क्या लिखेंगे, 3, फिर क्या लिखेंगे, 5 5 5 और फिर क्या लिखेंगे, 6। तो ये बन गया आपका। क्लियर। अब यहां जाइए, यहां कितनी बार है, 6 5 बार। तो लिखे 4 4 4 4। क्लियर। अब क्या लिखेंगे, 3, फिर क्या लिखेंगे, 5 5 5 5
और क्या 6। तो आप देख रहे होंगे कि जो रिपीटेशन वाले अंक होते हैं उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। देखिएगा 1, 3, 6 और 9 का ही केस स्पेशल होता है, ना तो 2 का केस स्पेशल है, ठीक है, ना 5 का केस स्पेशल है, ना 7 का, ना 8 का। जो केस स्पेशल है मैंने उनका समझा दिया आपको। तो जो चीजें इस वीडियो में बताई है, इस वीडियो को आप लोगों ने सभी से बोलना कि पूरा देखना है। कभी बोले कि ये ज्यादा 30 से ज्यादा हो गया मिनट का तो इसमें टाइम लगेगा, तो जब देखेंगे चीजों को तभी समझ में आएंगी चीजें, ठीक है जी। तो आप लोगों ने ध्यान से देखना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, जिससे हम जल्द ही, बहुत जल्द अपना 1000 का जो टारगेट है वो पूरा कर जाएं और फिर चीजों को लाइव पढ़ा सकें। तो आप सब लोगों का सहयोग चाहिए और आप लोग दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। नमस्कार, बाय, टेक केयर।